अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में खुरड़ियावाला सर्कल के 2 पुलिस स्टेशंस की बड़ी कार्रवाइयाँ। बेटे के हाथों बाप का कत्ल और 15 साल बाद कत्ल का एक मुल्ज़िम गिरफ्तार। बेटे ने बाप को क्यों कत्ल किया और 15 साल तक मफरूर मुल्ज़िम कहाँ छुपा रहा, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाजरीन, खून सफ़ेद होना किसे कहते हैं, ये फैसलाबाद में थाना खुरड़ियावाला की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़े ने इस बात को प्रूव किया कि कुर्बे क़यामत में खून इतना सफ़ेद हो जाएगा कि रिश्तों का तकद्दुस पामाल होगा। थाना खुरड़ियावाला की हदूद में सफ़ाक बेटे ने अपने वालिद को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। क्या वाक़या पेश आया, किस तरीके से ये कत्ल हुआ और पुलिस ने कातिल को कहां से और कैसे गिरफ्तार किया, ये जानने के लिए टीम मुजरिम कौन थाना खुरड़ियावाला में मौजूद है और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मार गुलजार सप्रा मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं थाना खुरड़ियावाला के, और ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी टीम के हमरा इस केस को टेकअप किया और कातिल को गिरफ्तार किया। गुलजार भाई से तफसीलात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या मामला है, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर फर्दर डेवलपमेंट्स कैसे हुई इस पर? जी शुएब भाई, इस तरह है कि ये 16/5/2026 को लास्ट मंथ हमें इतला मसूल होती है कि तकरीबन 5 बजे शाम अड्डा वर्कशॉप के नज़दीक एक रिहाइश है, उधर एक बच्चे ने, एक बेटे ने अपने वालिद को छुरियों के वार से ज़ख्मी कर दिया है। इतला वक़ुआ पाकर हम अपनी टीम के साथ जनाब एसएच साहब, डीएसपी साहब खुरड़ियावाला मौके पे पहुंचते हैं। जाके देखते हैं कि तैमूर अकरम नामी जो लड़का है उसने अपने वालिद नईम को छुरियों के वार से ज़ख्मी किया हुआ था। उसके बाद हम जाए वक़ुआ पे पहुँचते हैं, क्राइम सीन को प्रिजर्व किया, पीएफ से टीम को बुलवाया गया और विद नो टाइम हमने बजरिया रेस्क्यू 1112 जो उसकी मजरूब था उसको हमने लाइट हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया। ये जब पुलिस पार्टी वहाँ पे पहुँची है तब तक ये शख्स ज़िंदा था। क्या पुलिस पार्टी को के बयान दे पाया या फिर बेहोश था और वो आपकी उससे मुलाकात या बात नहीं हो सकी? जी जब हम गए हैं तब तक तो ये बिल्कुल ठीक था और बल्कि उसके 4 दिन बाद भी ये ज़िंदा रहा है। नीम बेहोशी की हालत में था, फिर हमने उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था। तलाश मुल्ज़म की गई, जो उसकी वालदा थी मुल्ज़म की और जो मजरूब की बीवी थी उससे हमने फौरी तौर एप्लीकेशन रिसीव की और उसके ऊपर विद इन नो टाइम हमने बिला ताख़ीर एफआईआर का अंदराज कर दिया। क्या मल्टीपल स्टैबिंग होती है गुलजार भाई, एक ज़्यादा वार थे या कोई एक ही वार ऐसा था जो कि इतना ख़तरनाक था जो उसके लिए बाद में जानलेवा साबित? नहीं जी, वार तो ज़्यादा थे। एक वार जो था वो हमें फ़ील नहीं हो रहा था। जो ज़रबात थी वो 3 से 4 थी और वो बुरी तरह उसका जो पेट का एक हिस्सा था वो बाहर आ रहा था और उसको हमने फिर हमने जल्दी हमने उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया, उसका इलाज मुआवजा, बल्कि हम उसको अपनी ज़ेर निगरानी करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बेचारा ज़ख्म किताब ना लाते हुए मोरखा 20 तारीख को जाँ बहक हो गया। 20 मई को ये शख्स जाँ बहक हो जाता है और बदकिस्मती इसकी ये है कि ये अपने ही बेटे के हाथों पहले ज़ख्मी हुआ और फिर बाद में मारा गया। क्या फिर आपने जब देखा, जाके क्राइम सीन को देखा, हालात देखे होंगे, केस की तफ्तीश शुरू हुई होगी ज़ाहिर है एफआईआर के अंदराज के बाद, क्या पाया आपने? क्या इसकी मोटिव क्या था, क्या वजह बनी और ये क्यों इस दरिंदगी पे एक बेटा उतर आया कि उसने अपने अपने बाप को, अपने घर की छत को ही एक तरह से जो है वो इस बेदर्द तरीके से जो कत्ल कर दी? जी इसके मोटिव्स थे वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़का था जो मुल्ज़म है, ये छोटे मोटे नशे का आदी है और ये खुद भी कभी कभार काम करता था कसाईयों की दुकान के ऊपर। वहाँ से 200-400-500 तक ये लेता था और उसका नशा करता था। जब ये उधर काम पे नहीं जाता था या जब इसके पास पैसे कम पड़ते थे तब ये अपने वालिद से पैसे लेके उसके बाद फिर ये नशा करता था। तो अल्टीमेटली उस दिन भी ऐसा हुआ, इसने अपने वालिद से डिमांड की। जब मैंने इसको इंटरोगेट किया तो इसने बताया कि मैं अपने वालिद से पैसे मांग रहा था कि मैं किसी तरीके से अपनी जो नीड है वो पूरी कर सकूं। और जब उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया तो उसके बाद इसने ये जारहाना इक़दाम उठाते हुए इसने छुरियों के वार से अपने वालिद को ज़ख्मी कर दिया और बाद वहाँ मौके से भाग गया। इसको फिर गिरफ्तार कहाँ से किया आपने? भाग गया था, तरद्दुद करना पड़ा, भाग दौड़ करनी पड़ी या फिर आराम से ही हाथ में आ गया? जी ये अपना जो इलाका था वो तो छोड़ गया था अपने घर से, जिधर से भी होता था। तो फिर हमने टेक्निकल वसाइल को बुरुकार लाते हुए, ह्यूमन रिसोर्स को बुरुकार लाते हुए फिर इसके ऊपर हमने 3 से 4 दिन मुकायदा वर्किंग की। तो जब हमें ये श्योर हो गया कि अब इसका यहाँ इस एरिया में आना जाना है तो हमने मुकायदा नफरी के साथ इसको
گھیرا ڈال کر پکڑا تھا. تو یہ بھی ایسے ہی تھا جیسے نشئی لوگ ہوتے ہیں, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, یہ گلی محلوں میں دوسرے محلے میں جا کے پھرتا تھا. ہمیں اطلاع موصول ہوتی تھی, ہم نے جب اس کو میچور کیا اور اس کے بعد ہم کامیاب ہو گئے کہ اس کو پکڑ لیا. آپ کی بات ہوئی ہوگی اس کو گرفتاری کے بعد جب آپ نے اس کو انٹروگیٹ کیا, کیا اس کے اندر کوئی ندامت, کوئی شرمندگی, کوئی اس طرح کا پہلو ہے, یا پھر یہ جیسے نشہ انسان کو معاف کر دیتا ہے, اسے ابھی تک اس جرم کا ادراک نہیں ہے کہ جو اس نے جتنا بڑا سنگین جرم کیا ہے, کیا اس پہ یہ پچھتاتا ہے, پشیمان ہے, یا ابھی تک ویسے ہی بے سود ہے؟ دیکھیں ابھی تو وہ نشے میں بھی نہیں ہے, ابھی وہ نارمل ہو گیا ہے اور وہ بالکل ہی اب فیل کر رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین کیس تیار کر کے اس کو پروسیکیوشن میں بھجوائیں گے اور اس میں میکسیمم سزا دلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. گلزار بھائی, اس افسوسناک واقعے پہ جتنی بھی ندامت ظاہر کی جائے کم ہے, جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. یہ نشہ ایسی لعنت ہے جسے فیصل آباد پولیس نے, خاص طور پہ RPO فیصل آباد نے اپنی ریڈ لائن قرار دیا, اور ہماری پولیس نے, ہم نے دیکھا, ہم نے رپورٹ کیا کہ سینکڑوں کے حساب سے FIRs دیں. منشیات فروش جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, کچھ پکڑے گئے, کچھ مارے گئے, کچھ توبہ طائب ہو گئے. اس کے باوجود یہ زہر ہماری نسلوں میں کم نہیں ہو رہا. یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ نشہ وہ لعنت ہے جو رشتوں کا تقدس بھلا دیتا ہے, جو بیٹے کی نظروں میں باپ کی وقت اور ویلیو ختم کر دیتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بنیادی طور پہ نشہ ہی ان ساری برائیوں کی, یا اکثر کرائم کی جڑ جو ہے وہ بیسیکلی نشہ ہی ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, جیسے آپ کے نالج میں ہیں چیزیں, جناب RPO صاحب فیصل آباد, جناب CP صاحب فیصل آباد, یہ منشیات کے لیے بالکل ان کی ریڈ لائن ہے اور ہم نے اس پہ بے تحاشا کارروائیاں کی ہیں. لیکن ابھی بھی ضرورت ہے, کچھ جو تھوڑا بہت اس میں ابھی ضرورت ہے کہ اس کو بھی ختم کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد اس برائی سے چھٹکارا پا لیں گے اور اپنے معاشرے کو یہ ہم منشیات فری انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے. ایک اس میں پوائنٹ اور بھی ہے گلزار بھائی, کہ جن والدین کو پتہ ہے کہ ان کے بچے منشیات کے عادی ہیں اور منشیات پہ بھی سختی ہے, پولیس زیرو ٹالرنس دکھا رہی ہے, بیچنے والوں کو سپیئر نہیں کیا جا رہا, استعمال کرنے والوں کو بھی ایون راؤنڈ اپ کیا جا رہا ہے, تو والدین کا بھی فرض نہیں بنتا کہ ابھی جو نشے کے عادی ہیں ان کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں, ان کا کوئی علاج کروائیں, کچھ تو ایسا کریں کہ وہ ان کے بچے نارمل لائف کی طرف واپس آ جائیں؟ جی بالکل, ان کا بھی حق بنتا ہے, ان کو ویل ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچوں کو, ان کو اچھی تربیت کرنی چاہیے, اور جو اس لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو جلد از جلد چھٹکارا پانے کے لیے اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھجوانا چاہیے, اور پھر اس کے بعد بھی میک شور کرنا چاہیے کہ فردر اس کے بعد وہ ایسی سوسائٹیز میں نہ جائے. کیونکہ دیکھیں, اس سینٹر سے واپسی آنے کے بعد پھر 1-1.5 سال 2 سال تک جب بچہ ایسی سوسائٹیز میں جاتا ہے, اس طرح کے دوستوں کے پاس جاتا ہے, تو پھر اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ اسی کام پہ لگ جائے. بھجوانا کام نہیں ہے, اس کے بعد اس کو پھر ہینڈل کرنا, مینٹین رکھنا اس کو جو ہے وہ زیادہ بڑا کام ہے. نشے کی بات ہوئی, نشے سے پھر نشے کے عادی بنتے ہیں, اور یہی پہلے چھوٹے موٹے اسٹریٹ کرمنلز اور بعد میں پھر بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں. ڈاکو لفظ سے مجھے یاد آیا کہ آپ کی ٹیم نے ایک بہت بڑی کارروائی کی, ایک 3 رکنی بڑا ڈکیت گینگ جس نے اس پورے علاقے کی ناک میں دم کر رکھا تھا, وہ آپ نے بڑی کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا. کون لوگ ہیں یہ, کہاں کہاں یہ کارروائیاں ڈالتے تھے, کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, اور کیسے آپ نے منصوبہ بندی کر کے ان کو راؤنڈ اپ؟ جی بالکل, یہ 3 رکنی ڈکیت گینگ ہے. اس کو ہم نے ہمارے ایریا میں 15 کی کالز جب شروع ہوئی رابری کی, تو ہم نے ڈکیٹ کی گینگ کے اوپر کام کیا. تو نعمان وغیرہ 3 رکنی جو گینگ تھا اس کو ہم پکڑنے میں کامیاب ہو گئے. اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کن ایریاز میں وارداتیں کرتے تھے, تو یہ ہمارے کھوڑیاں والا کو جو سٹی کا مین ایریا ہے اس کے گرد و نواح میں, خصوصاً یہ جمرہ روڈ پہ, اور اس میں کچھ وارداتیں جو ہیں وہ تھانہ چک جمرہ کا بھی انکشاف ہوا ہے. تو ان کو ہم نے شناخت پیڈ جو ہے اس پہ بھجوایا تھا, وہ کمپلیٹ ہو گیا پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم ان کو جیل سے طلب کروا کے, اور جن مقدمات میں ان کی تفتیش بقایا ہے, یہ گرفتاری بقایا ہے, اس کو ہم فائنل کر کے دوبارہ واپس جیل بھجوائیں گے. یہ ریکارڈڈ ہیں, پہلے بھی یہ ڈکیتی کی وارداتیں کرتے رہے ہیں, اور کیا ان کی گرفتاری کے بعد کچھ گراف نیچے آیا وارداتوں؟ جی بالکل, جی جس دن سے یہ گرفتار ہیں ہمارے الحمدللہ ہمارے ایریا میں جو واردات ہے وہ تقریباً 0 ہو چکی ہے. یہی بات ہے کہ جب ہم ایکٹیو گینگ کو پکڑتے ہیں, جیسے جناب ہمارے CP صاحب فیصل آباد اس چیز پہ بڑا زور دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکٹیو گینگ کو پکڑنا ہے, تاکہ اس کے بعد جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈکیتی کی یا روبری کی کالز ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں ایک بار. پھر اس کے بعد پھر جب کوئی نیا کوئی اس طرح کا کوئی گینگ آتا ہے
تو اس میں پھر 1-2 ماہ لگ جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ایکٹیو گینگ کے اوپر کام کیا اور اس کو پکڑ لیا ہے۔ گلزار بھی آپ کا شکریہ، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں۔ ناظرین کرام، انچارج انویسٹیگیشن تھانہ کھرڑیاوالا سب انسپیکٹر مار گلزار سپرا ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے کھرڑیاوالا کے علاقے میں ایک بدبخت بیٹے نے نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر اپنے والد پہ چھریوں سے حملہ کیا، اسے زخمی کیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 2-3 دن کے بعد اسپتال میں انتقال کر گیا۔ پولیس نے مفرور ملزم کو جو ہے وہ محنت سے، پیشہ ورانہ مہارت سے قابو کیا، اس کے خلاف ایک مضبوط کیس بھی تیار ہے، اور اسی ضمن میں جو ہے تھانہ کھرڑیاوالا کی ایک اور بڑی کارروائی دیکھنے میں آئی۔ انچارج انویسٹیگیشن اور ان کی ٹیم نے 3 رکنی ایک ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا جو عرصہ دراز سے اس علاقے میں خوف کی، دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے، انہیں بھی پابند سلاسل کیا۔ ہماری ناظرین کرام، پولیس، ہمارے ادارے، اگر ہمارے آفیسرز اسی لگن سے، اسی پیشہ ورانہ مہارت سے کام کرتے رہیں تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے شہر امن کا گہوارہ ہوں گے۔ کرام، ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ کھرڑیاوالا کے اندر۔ بات ہو رہی ہے سفاکیت کے اس لیول کی جس میں ایک ظالم بیٹے نے اپنے باپ پر چھریوں سے حملہ کر دیا۔ کیا وجوہات تھیں؟ کیا ایسا ہو گیا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب انسپیکٹر عاطف کھچی، SHO ہیں تھانہ کھرڑیاوالا کے۔ عاطف بھائی سے جانتے ہیں کہ ملزم کو کیسے، کہاں سے گرفتار کیا گیا، موٹیو کیا تھا مرڈر کا، آخر خون سفید ہونے کا کیا لیول ہے کہ اولاد کے ہاتھوں ماں باپ محفوظ نہیں ہے۔ السلام علیکم عاطف بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے، رپورٹ کیسے ہوا اور پھر فردر ڈیولپمنٹس کیسے ہوئی؟ شعیب بھائی، یہ 15/5/2026 کو ہمیں بذریعہ 15 کال موصول ہوتی ہے کہ ایک شخص نے چھریوں کے وار کر کے کسی کو زخمی کر دیا۔ اطلاع پا کر ہم موقع پر جب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تیمور نامی ایک لڑکا ہے، اس نے اپنے والد محمد نعیم کو چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ فوری اطلاع پر ہم جب موقع پر پہنچتے ہیں 1122 کو بلایا جاتا ہے۔ ملزم کی حالت کافی سیریس تھی، چھریوں کے کافی وار تھے بیٹے نے اس پہ کیے۔ اس کو فوری سول ہاسپٹل روانہ کیا جاتا ہے اور وہ ادھر ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اور ہم اقدام قتل کی FIR ہے اس کا فوری اندراج کرتے ہیں اور ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں اس کی گرفتاری کے لیے۔ بھائی، اس کی جو FIR میں پھر مدعیت ہوتی ہے، کیا وہ ان کی فیملی ممبر میں سے کسی کی ہوتی ہے؟ اس کی جو مقتول ہے، اس کی بیگم اور قاتل کی جو والدہ بنتی ہے، تو کیا اس کی مدعیت میں پھر FIR ہوتی ہے؟ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی FIR ہوتی ہے اور اس میں بلڈ ریلیشن ہے، کل کلاں کو اگر مام کی مامتا جوش مارے گی، پولیس اپنے اینڈ پہ سارا کام کرے گی، محنت کرتی ہے پولیس، ایسے ملزم کو ریڈز کر کے گرفتار کیا جاتا ہے، تمام ایویڈنس پروڈیوس کیے جاتے ہیں، اور کل کو اگر اس ماں کی مامتا جوش مارے اور وہ فوری طور پہ اس کو معاف کر دے تو پھر ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے؟ جی شعیب بھائی، یہ اس کی جو مقتول ہے اس کی جو بیوی ہے وہ مدعیہ بنی ہے، تو ہم انشاءاللہ ہمارا کام ہے جو چلان بہترین طریقے سے مکمل کر کے عدالت میں بھجوانا، یہ آگے عدالت کا کام ہوتا ہے، یہ اس کو جو بھی سزا دے۔ یہ ملزم اس اپنے باپ کو زخمی کرنے کے بعد رکا رہا یا پھر فرار ہو گیا تھا، اور پھر کتنی دیر کے بعد آپ کے ہاتھ چڑھائے؟ شعیب بھائی، یہ جو ہے ملزم بہت شاطر تھا، یہ نشئی قسم کا آدمی ہے، یہ بالکل فرار ہو گیا تھا، نہ اس کے پاس موبائل تھا، تو ہم نے بہت زیادہ محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، ہیومن ریسورس ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے اس کو چند دن بعد ہی گرفتار کر لیا۔ اب یہ آپ کی حراست میں ہے، کیا بتاتا ہے کہ موٹیو کیا تھا؟ کیا ایسی وجہ بنی کہ ایک بیٹے نے رشتوں کا تقدس پامال کیا، اس کو اپنا والد نظر نہیں آیا، اس نے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا اجاڑ دی، ایسا کیا ہوا؟ یہ اصل میں آئس کا نشہ کرتا تھا، اس نے اپنے والد سے 100 روپیہ مانگا تھا کہ مجھے 100 روپیہ دے دیں، والد نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کسائیوں کا کام کرتے ہیں، ان کے گھر میں ادھر ایک چھرا پڑا ہوا تھا، اس نے وہ اٹھایا اور اپنے والد کے پیٹ میں کونپ دیا۔ صرف 100 روپیہ نہ ملنے پر بیٹے نے باپ پہ اٹیک کر دیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ ایسے ظالم، اس کی بنیادی وجہ پھر ہم اسے رشتوں کا تقدس پامال ہونا کم، اس کی بنیادی وجہ تو ہم اس نشے کو کہیں گے جس کے خلاف فیصل آباد پولیس کار بند ہے،
जिसके ख़िलाफ़ बाकायदा क्रैक डाउन चल रहा है। और ये नशा, ये मनशियात ऐसी बड़ी लानत है जिसकी एक रोशन मिसाल हमारे सामने है, वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है कि एक बेटे ने अपने बाप को इस नशे की वजह से कत्ल कर दिया। ये क्या समझते हैं आतिफ भाई आपके, जो फैसलाबाद पुलिस का जो क्रैक डाउन है उसका ये अंजाम कहाँ तक जो है वो हम इसमें कामयाब हो चुके हैं, इस पे काबू पाने में कितना और टाइम लगेगा? क्या इसकी रोकथाम के दौरान और भी जाने जाएंगी, या फिर कुछ वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि जिनके मनशियात के आदी हैं उनको खुद पुलिस के हवाले करें, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाएं, उनका कोई इलाज मुआवजा करवाएं ताकि वो खुद अपनी ज़िंदगियां भी महफूज कर सकें ऐसे नशेई बेटों के हाथों? जी शुएब भाई, ये जो मनशियात है हमारे आरपीओ साहब और सीपीओ साहब की रेड लाइन है, और फैसलाबाद पुलिस जो है वो मनशियात के ख़िलाफ़ एक रिकॉर्ड कार्रवाई कर रहे हैं। और ये वालिदैन का फ़र्ज़ है, अगर उनके कोई बेटे, कोई रिश्तेदार अगर वो इस नशा की लत में पड़े हुए हैं तो वो फौरी पुलिस को इतला दें, हम उनको हॉस्पिटल में उधर उनका इलाज करवाएंगे ताकि वो एक अच्छा शहरी बन सके। और सिर्फ़ 100 रुपए की खातर इसने अपने वालिद को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है। नशा जो होता है, जब इंसान नशे का आदी हो जाता है तो वो अपने रिश्ते भूल जाता है कि वालिद वालदा बहन भाइयों का जो एहतराम है, जो उनकी इज़्ज़त है, वो आपने देख लिया कि खूनी रिश्ते तक वो सब भूल जाते हैं। 90% तक जो है वो मनशियात पे काबू पाया जा चुका है। तमाम न्यूट्रल रिपोर्ट्स ये कहती हैं, हम खुद ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं चीज़ों को। फैसलाबाद पुलिस की बड़ी बेहतरीन कार्रवाई है, बहुत अच्छी कार्रवाई है कि 90% तक मनशियात पे काबू पाया जा चुका है। जो 10% है आतिफ भाई, इस पे किस शद्दोमत से, किस ज़ोर से कार्रवाई होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये नशे को हम ज़ीरो कर सकें? ज़ाहिर है बाकी वारदात जो है वो तो ज़ीरो कभी भी वो आइडियल स्टेट्स में भी नहीं होती, वो मॉडर्न स्टेट्स में भी नहीं होती, यूरोप जैसे जो सिविलाइज्ड जिन्हें हम कहते हैं वहाँ पे भी ज़ीरो क्राइम रेट नहीं होता। लेकिन एटलीस्ट नशे को कितना आप समझते हैं कि और ज़रूरत है, और आवाम कितना और कोऑपरेट करे पुलिस के साथ कि हम एटलीस्ट नशे को ज़ीरो पे ले आएँ? शुएब भाई, पहले होता था कि जो लोग मनशियात बेचते थे वो जो नशेई लोग होते थे उनकी लाइनें लगी होती थी। आप देख लें फैसलाबाद में अब इस तरह क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप कह सके कि जो चले जाएं और आपको नशा मिल जाए। थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम है, उस पर हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इनका नेटवर्क पकड़ रहे हैं। जब ये पकड़ा जाएगा तो इंशाल्लाह 100% जो है मनशियात से फैसलाबाद पाक होगा। भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। नाज़रीन किराम, SHO थाना खुड़ियांवाला सब इंस्पेक्टर आतिफ खिची टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे खून सफ़ेद होने का माजरा, जहां एक सफाक बेटे ने महज नशे के लिए 100 रुपया ना मिलने पर अपने वालिद पे छुरियों से हमला कर दिया। वालिद ज़ख्मी होता है, अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अपनी जान दे देता है, जहाने फ़ानी से कूच कर जाता है। पुलिस हरकत में आती है, FIR का इंदराज किया जाता है और मुलजिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद पुलिस मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है और आए रोज़ हम रिपोर्ट करते हैं कि फैसलाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। मनशियात फ़रोशी ऐसी लानत है जिसका एक वाज़ेह सबूत आज का वाक़या है, जिसमें औलाद ने रिश्तों का तक़द्दुस पामाल करते हुए अपने वालिद को कत्ल किया। इसी तरह थाना खुड़ियांवाला की दीगर कार्रवाइयाँ हमने आपके सामने रखी। एक डकैत गैंग की गिरफ्तारी हमने आपको दिखाई और मोटरसाइकिल चोर गैंग भी अरेस्ट किया गया। पुलिस अगर इसी पेशा वाराना महारत से काम करती रहे और आवाम का एतमाद पुलिस को हासिल रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहर अमन का गहवारा होंगे। टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना बलोचनी के अंदर, और आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ही सर्कल के 2 मुख्तलिफ थाना जात की बड़ी कार्रवाइयाँ बता रहे हैं। फैसलाबाद में थाना खुड़ियांवाला ने उस सफाक बेटे को गिरफ्तार किया जिसने छुरियों के वार करके अपने वालिद को महज इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने 100 रुपया उसे मनशियात के इस्तेमाल के लिए नहीं दिया था। जबकि दूसरी जानिब थाना बलोचनी की पे दर पे कार्रवाइयाँ जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ जारी हैं। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि शायद कत्ल करके जो मुलजिम फ़रार होते हैं वो कुछ सालों के बाद उनकी फ़ाइलें धूल के नीचे अट जाती हैं या कानून उन्हें
فراموش کر دیتا ہے۔ تھانہ بلوچنی نے اس پرسیپشن کو غلط ثابت کیا اور بتایا کہ ملزم چاہے جتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو جائے، قانون کی آنکھوں میں جتنی بھی دھول جھونکنے کی کوشش کیوں نہ کر لے، ملزم کو فیصل آباد پولیس پاتال کی تہہ سے بھی نکال لاتی ہے۔ کیا بڑی کارروائیاں ہوئیں؟ کون سے ایسے ملزمان تھے جو 15، 16، 17 سال کے بعد بھی تھانہ بلوچنی پولیس نے کہیں سے ڈھونڈ نکالے؟ شاید وہ بھول چکے تھے کہ ہمارے پیچھے قانون ہے، لیکن قانون اپنا ملزم کبھی نہیں بھولتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او تھانہ بلوچنی میاں عدیل مصطفیٰ، سب انسپکٹر ہیں، ایس ایچ او ہیں تھانہ بلوچنی کے۔ عدیل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آخر اتنے پرانے گڑے مردے پولیس کیسے اکھاڑ لیتی ہے؟ السلام علیکم عدیل بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عدیل بھائی بتائیے گا، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10، 15، 20 دن گزرنے کے بعد احتجاج ماند پڑ جاتا ہے، 2-4 ماہ گزرنے کے بعد شاید قانون اشتہاری ملزمان کو بھول جاتا ہے۔ آپ نے، آپ کی ٹیم نے، تھانہ بلوچنی نے پورے ضلع کو حیران کر دیا، یہ بات سوچنے پر مجبور کر دی کہ 15-16 سال بھی گزر جائیں تو پولیس ملزم کو نہیں بھولتی۔ کہاں سے پکڑے یہ ملزمان اور کیسے ان کو گرفت ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، جب میری پوسٹنگ ہوئی تب سے ہی میں نے پھر ایفرٹ سٹارٹ کی، جو ڈینجرس قسم کے قتل کے، ڈکیتی، اغوا کے ملزمان تھے ان پہ میں نے کام سٹارٹ کیا۔ تو یہ جو تقریباً 8 سے 10 ہمارے مجرمان اشتہاری سے تھے جو میری سمجھ میں آئے کہ یہ پکڑے جا سکتے ہیں۔ مدعیان سے ہمارا رابطہ ویسے ہی رہتا ہے، تو کچھ لوگوں کے ویسے ہی نمبر بند ہو چکے تھے، پھر میں نے NIC نمبر لیے سب کے، پھر ان مدعیان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی معلومات دیں، جن کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی۔ ایسے کیسز میں عدیل بھائی مدعیان تو کہتے ہوں گے چھوڑو جی، پہلے بھی کئی افسر آئے اور رہن دو جی، کچھ نہیں بننا، مطلب جب 8، 10، 12، 15 سال گزر جاتے ہیں، شاید اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، تب تو لوگ تو امید چھوڑ دیتے ہوں گے، لیکن فیصل آباد پولیس، آپ کی ٹیم، آپ نے کبھی نہ امید چھوڑی ہوگی، ظاہر ہے نہ اسٹرگل چھوڑی ہوگی۔ جب ایک SHO اپوائنٹ ہوتا ہے آ کے وہ پرانی فائلز کو کھولتا ہے، تو پریورٹی کیسے سیٹ کرتے ہیں؟ جو ہینیس کرائمز ہیں، مرڈر اور مرڈر اٹیمپٹ جیسے، پھر ان کو پہلے سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں چھڈنے کسی صورت میں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے مرڈر کو پرائرٹی پہ رکھا، تو اس پہ جب کام سٹارٹ کیا میں اور میری ٹیم نے، تو کافی دفعہ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے موسٹلی میری ٹیم کہتی تھی کہ یہ سر نہیں ملنے، چھوڑ دیں انہیں، تو میں نے ہمت نہیں آ رہی، پھر ہم نے ان پہ پراپر ورک سٹارٹ کیا۔ اگر ہمیں ایک لفظ کی بھی انفارمیشن ملی ہے نا، تو ہم نے اس کو بھی جو ہے نا اگنور نہیں کیا، ہم نے اس پہ بھی کام کیا۔ تو الحمدللہ ایک ہیکٹک قسم کے ایفرٹ کے بعد ہمارے 3 مجرمان قتل کے اشتہاری تھے جو ہم نے 17 سال بعد پکڑے ہیں۔ 17 سال، پورا تقریباً 2 ڈیکیڈز ہونے والے ہیں، تقریباً 17 سال، جس میں ایک بچہ پیدا ہو کے جوان ہوتا ہے اور ویری نیکسٹ ایئر اس کا ID کارڈ بن جانا ہوتا ہے۔ 17 سال کے بعد آپ نے قتل کے 302 کے اشتہاری ملزمان گرفتار؟ جی سر، اس کے بعد انہیں چالان کرنے کے بعد پھر میرا ایک مدعی سے رابطہ ہوا، وہ شاید ادھر آئے بھی ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں نا، وہ اکثر مجھے نا وہ ڈسکریج بھی کرتے تھے کہ سر آپ یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے، اس سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں، تو آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں۔ بہت آئے، بہت گئے، بڑے جرار قسم کے افسران آئے جو ہے نا، تو لیکن یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکے۔ عرف عام میں کہا جاتا ہے نہ ایویں ٹکرا مار کڑے والا، لیکن ان کے ایک ہنٹ سے میں نے نا کام سٹارٹ کیا، تو پھر جو ہے ہم شہر آگے چلتے گئے۔ موسٹلی لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہیں ہمارے پاس۔ جب ان کے رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے ہیں جی ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو دیتے ہیں۔ اس حد تک کہ پرانا کیس کہ جی وہ پولیس بھی بھول چکی ہوگی، مدعی بھی بھول چکے ہوں گے، اور اگر پوچھے گا تو ہم کہہ دیں وہ تو فوت ہو گیا جی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی تمہیں جمع کرا دینے ہاں، مطلب اس طرح کی آپ کو کور سٹوریز بھی سنائی گئیں؟ جی سر، پھر اس میں کہیں بھی کوئی چیز ٹیکنیکلی بھی ہمیں اسسٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن ہم نے ہمت نہیں آ رہی۔ تو ایک ہوتا ہے بظاہر عام سے ٹیکنیکل وسائل، ایک ہوتا ہے ہائی لیول کے ٹیکنیکل، ڈیپ ڈگ کرتے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں، جی مائکرو انویسٹیگیشن ہم اسے کہیں گے، تو اس میں جا کے پھر ہم نے کام کیا۔ تو الحمدللہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں 5 مجرمان قتل کے اشتہاریوں کو گرفتار کیا ہے۔ 3 ملزمان کو 17 سال بعد، ایک کو 15 سال بعد اور ایک کو 2 سال بعد گرفتار کیا ہے۔ یہ
ऐसी कार्रवाई है जिसे पूरे डिस्ट्रिक्ट के सामने रखना चाहिए। फैसलाबाद पुलिस में शायद ये एक एग्जाम्पल है कि पुलिस अपने मुल्ज़िमान को कभी नहीं भूलती। आपके लिए आपकी टीम, आपके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब्दुल सत्तार साहब, बहुत सीनियर, बहुत मंजी हुई टीम है आपके पास, और ये अल्लाह ताला का आप पे ख़ास करम है कि जहाँ मुद्दईयान जो है वो डिसहार्ट हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, वहाँ हमारी पुलिस उनको फ़ोन करके सरप्राइज़ देती है कि लो जी ਤੁਹਾਡੇ मुलज़म फड़े गए। जी जी, यही फीलिंग थी जब मैंने इनका मज़े की बात यह है कि ये जो मोहम्मद हुसैन था मुजरम इश्तिहारी, ये हमने 16 साल बाद पकड़ा। तो मैंने जब इनके मुदई को कॉल की तो मुदई तो फौत हो चुका था। तो मुदई के भाई जो अभी इधर बैठे भी हुए हैं, तो ये हैरान हो गए, ये कहते हैं हमें तस्वीर सेंड करें, हमने देखना है, हमें यकीन नहीं आ रहा। तो फिर हमने जब तस्वीर सेंड की तो एसपी साहब, सीपीओ साहब, सब ने हमें बहुत ज़्यादा शाबाश दी कि ये नहीं, ये एक तरह से बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा केस था, क्योंकि पहले भी इस पे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स हो चुकी थी और एक परसेप्शन थी कि ये मुलज़िम फौत हो चुका है। तो इस हवाले से ये हमारे लिए बड़ा यानी एक इनकरेजिंग था मामला कि यार। भाई आपने गुफ्तगू में 3 से 4 बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर इंसान हिम्मत करे, आपकी टीम इसलिए काबिल सताइश हैं, और ये हमारी दरख्वास्त होगी आईजी पंजाब से, आला हुकाम से, कि ऐसी टीम को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, इनको एग्जाम्पल के तौर पे कोट करना चाहिए कि जो लोग जिनके मुद्दईयान हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हमारी पुलिस हिम्मत नहीं हारती कि हम ये करके दिखाएंगे, और उसका रिज़ल्ट ये पेपर की सूरत में आपके सामने पड़ा है कि 5 वो मुल्ज़िमान जिनके शायद मुद्दईयान भी हिम्मत हार चुके होंगे, वो पुलिस ने पकड़ के कटहरे में खड़े कर। जी सर, बिल्कुल। इसमें दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो इक़दाम कत्ल था। उसके हमारे पास टोटल 14 मुजरमान इश्तिहारी थे, जिनमें से हमने 11 पकड़ लिए हैं और 3 बकाया है। 3 पे भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ना हम इसको ज़ीरो कर देंगे। भाई आपके लिए, आपकी टीम के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। नाज़रीन किराम, हमारी पुलिस अगर इसी जज्बे, इसी पेशावराना महारत से काम करती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहर अमन का गहवारा होंगे। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद में थाना बलोचनी पुलिस ने 2011 में कत्ल होने वाले मकतूलीन के इश्तिहारी मुलज़िम को 15 साल के बाद गिरफ़्तार किया। मेरे साथ मुतासरा ख़ानदान के अफराद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 15 साल का अरसा वो होता है जिसमें एक नस्ल बाकायदा परवान चढ़ जाती है। 15 साल के बाद जब पुलिस ने इनके मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया तो कैसे इनको मालूम हुआ, क्या हिम्मत हार चुके थे, क्या मायूसी हो चुकी थी? अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि 15 साल कबल आपकी फ़ैमिली के 5 मर्डर्स हुए, वो लाइमलाइट में एक केस था, मुल्ज़िमान फ़रार हुए। अब 15 बरस के बाद थाना बलोचनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का ये हिस्सा था। कैसे आपको मालूम हुआ कि आपके मुल्ज़िमान जो हैं वो पुलिस ने गिरफ़्तार किए, और फिर जब आपको पता चला कि वाकई में गिरफ़्तार हो गए हैं तो क्या आपकी फीलिंग्स क्या थी? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5 ਸਾਡੇ ਜੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂਗੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ 5 ਜੀ ਸਾਡੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਦਈ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆ। अच्छा, मुद्दई फौत हो चुके हैं। ਮਦਈ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਦੀਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, SHO ਥਾਣਾ ਬਲੋਚਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਸੂਸ ਰਾਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਚਾਵੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚਾਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਲੋਚਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਬਲਾ ਟਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਹਲੇ ਲੋ? ਨਹੀਂ ਮਮਸਾ ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਜਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁक्रिया जी, अल्लाह पाक तानू सब्र देवे। नाज़रीन किराम, आपने मुतासरा ख़ानदान की गुफ्तगू सुनी। इस केस के मुद्दई जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो रहलत फरमा चुके हैं, इस दुनिया से चले गए। उनके बाद उनके भतीजे ने इसको टेकअप किया और वो खुश हैं, वो दुआएं दे रहे हैं थाना बलूचनी पुलिस को, जिन्होंने अपनी पेशा वाराना महारत के बदौलत 15 साल के बाद कत्ल जैसे संगीन जुर्म के इश्तिहारी मुलज़म को गिरफ़्तार किया। इनका कहना था कि ये उम्मीद छोड़ चुके थे और फैसलाबाद पुलिस ने, बलूचनी पुलिस ने ये साबित किया है कि अगर पुलिस चाहे तो पाताल की तह से भी मुलज़मान को अरेस्ट कर सकती। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन बात कर रही है आज खुर्डियावाला सर्कल के 2 पुलिस स्टेशंस की बड़ी कार्रवाइयों की। थाना खुर्डियावाला में एक सफाक बेटे ने अपने वालिद को नशे के लिए पैसे न मिलने पर छुरियों के वार करके ज़ख्मी किया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। जबकि थाना बलोचनी में 15 साल कबल कत्ल करके फ़रार होने वाले पीओ को, यानी इश्तिहारी मुलज़िम को, पुलिस ने गिरफ़्तार किया। पुलिस की दोनों जानिब इंटेंशंस ये इस बात का सबूत है कि पुलिस मुलज़मान का पीछा नहीं छोड़ती और फैसलाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखे हुए है। टीम मुजरिम कौन मौजूद है SDPO खुर्डियावाला सर्कल राना मजरुल हक साहब के साथ, DSP हैं। बात करते हैं राना साहब से कि आखिर कैसे एक ही वक्त में नए और पुराने जराइम को पैरेलल तरीके से जो है वो मैनेज करके चला जाता है। ये सर्कल फैसलाबाद के बड़े और जो इंतहाई सेंसिटिव सर्कल्स हैं उनमें आता है। नाज़रीन किराम, क्योंकि खुर्डियावाला और शाहकोट के दरमियानी एरिया तकरीबन इंडस्ट्रियल ज़ोन है, यहाँ पे इर्द गिर्द से बहुत से लोग आके आबादकार हुए। जराइम की नोयत क्या है, पॉलिसी क्या है और किस हद तक जो है वो जराइम पे काबू पाया गया है, राना साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, थाना खुर्डियावाला में एक सफाक बेटे ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो नशे के लिए पैसे नहीं देता था। एक कैसे मामला रिपोर्ट हुआ, फिर कैसे आपने इस पर डेवलपमेंट्स की और क्या मुलज़िम पुलिस ने हिरासत में ले ली? जी बहुत शुक्रिया आपका इस पुलिस की ऐसी कार्रवाई को मंजर आम पर लाने का, लोगों तक पहुंचाने का। ये मामला ये हुआ था कि 15 के ज़रिए हमें कॉल मसूल हुई कि एक बेटे ने अपने बाप को छुरियों के ज़रिए ज़ख्मी कर दिया है, जिस पर फौरी तौर पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। SHO मौका पर पहुंचा है और जो मोबाइल अफसर था वो भी पहुंचे हैं। जैसे ही मुझे इतला हुई है, मैंने भी मौका विज़िट किया है, तो वालिद जो था उस बच्चे लड़के ने अपने वालिद को छुरी के ज़रिए ज़ख्मी किया था, जिसको फौरी तौर पर हस्पताल रवाना किया गया। जो वहाँ पर 3 दिन हस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वफ़ात पा गया। तो ये जब इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो नॉर्मली एक परसेप्शन ये है कि पुलिस सिर्फ मुलज़मान का पीछा करती है। इस केस में हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर्स ने साथ अस्पताल जाकर हर मुमकिन कोशिश की, इलाज मुआवजे के लिए भी पूरी असिस्ट किया पूरी तरीके से, और कोशिश ये की गई कि उस इंसान की जान बचाए, लेकिन शायद वो उसकी इतनी ही ज़िंदगी थी, उसकी किस्मत में लिखा था कि औलाद के हाथों उसने कत्ल होना है। तो क्या एक पुलिस पार्टी एक वक्त में अस्पताल में उसका इलाज मुआवजा करवा रही थी, तो क्या पैरेलल में दीगर टीम्स को भी तश्कील दिया गया था मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए? जी ऐसे ही है। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था वो हॉस्पिटल रवाना किया गया और उसके साथ साथ जो SHO था वो मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए कोशिश कर रहा था और उसकी ज़ेरे निगरानी वो टीम तश्कील दी गई थी रेड के लिए और उसको गिरफ़्तारी के लिए उसने कोशिशें की हैं। और जदीद जो हमारे हैं टेक्निकल ज़राए जो हैं उनको बुरे कार लाते हुए, उनकी इस्तेमाल करते हुए
मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया। चंद घंटे में सर ये बहुत अच्छी कार्रवाई है खुड़ैवाला सर्कल की, थाना खुड़ैवाला की, कि चंद घंटे के अंदर अंदर उस शातिर मुलजिम को जो अपने बाप को ज़ख्मी करने के बाद फ़रार हो गया था, गिरफ़्तार कर लिया गया। राना साहब, बुनियादी तौर पे हम कहेंगे कि कातिल बेटा नहीं, कातिल हमारा मुआशरा है जहाँ पे मनशियात की लानत जो है वो पनप रही थी मैं इसलिए इस्तेमाल कहूँगा कि गुज़िश्ता दिनों आरपीओ फैसलाबाद ने एक वाज़ेह अनाउंसमेंट की, उन्होंने एक रेड लाइन ड्रा की सीएम पंजाब के हुक्म पे, और फैसलाबाद हमने देखा कि पूरे पंजाब में टॉप ऑफ द लिस्ट चला गया मनशियात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन पे। यहाँ पे हज़ारों मुकदमात दर्ज हुए। यहाँ पे हमने विटनेस किया कि मनशियात फ़रोशों ने मसाजिद में जाकर वज़ू करके कुरान पाक पे हल्फ लिए कि हमने ये धंधा छोड़ दिया है। हमने देखा यहाँ पुराने मनशियात फ़रोश जो हैं वो या तो तौबा ताइब हो गए या उन्होंने ख़ुद को सरेंडर कर दिया। 90% तक मनशियात पे फैसलाबाद में काबू पाया जा चुका है। जो 10% बाकी है राना साहब, क्या ये सिर्फ पुलिस की ज़िम्मेदारी है या बीइंग सोसाइटी, हमारे वालिदैन की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, दीगर की भी ज़िम्मेदारी है कि हम कुछ लोगों को अवेयरनेस भी दें कि अगर कोई नशे का आदी है तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उसके लिए पुलिस है, दीगर इदारे हैं, हम अपनी बची खुची जो नस्ल है मनशियात की आदी है इसको प्रिजर्व कर सकते हैं? क्या ये दीगर लोगों की ज़िम्मेदारी है? जी ऐसे ही है। ये पहली तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी जो है ना वालिदैन की है कि अपने बच्चे की निगरानी करें कि वो किस सोसाइटी में बैठ रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है। जब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे का ख्याल नहीं करते, बच्चा बाहर कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है, तो जब वो नशे का आदी हो जाता है तो फिर उसको आखिर में जाके वो वालिदैन को पता चलता है, जो अपने बच्चों का पर ध्यान नहीं देते और उनकी निगरानी नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो नशे का आदी होता है वो अपने घर के बर्तन तक उठा के चोरी करता है और फ़रोख्त करता है, बाहर भी चोरियां करता है, जिसकी वजह से हमारा जो माशरा जो है, जो जितनी हिम्मत रखता है उसके हिसाब से वो वारदात करता है या जराइम करता है। माँ बाप की कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ सर, नशे को हम क्राइम की जड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि यही नशे के आदी जब पैसे नहीं मिलते पहले छोटी मोटी चोरी चिकारी करेंगे, फिर जब थोड़ा सा इनकी हौसला अफजाई होती है तो फिर ये स्ट्रीट क्रिमिनल भी बन जाते हैं। अगर कहीं से असला अरेंज हो जाए तो बाकायदा ये डाकू भी बन जाते हैं। क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता दिनों कुछ जो डकैत थे गिरफ़्तार हुए, कुछ जो है इनकाउंटर्स में पार हुए, वो उनका जब हम हिस्ट्री चेक करते हैं तो उनमें से 99% जो हैं वो आइस के और दीगर मनशियात के आदी भी निकलते हैं। कह सकते हैं हम कि ये मनशियात जराइम की माँ है। ऐसे ही है जी। जराइम जो है, ये जो मनशियात तो जराइम की, ये जराइम को जन्म देती है ना। जब नशा पूरा नहीं होता, कोई काम वगैरह तो कर नहीं सकता जो नशई आदमी होता है, तो फिर वो वारदात ही करेगा ना। इसलिए ये वालिदैन की पहली ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दें। अगर बिलफ़र्ज़ वो नशे का आदी हो चुका है तो फिर वो इनको जो अंदर के मनशियात के जो सेंटर हैं वहाँ पर उनको जो दाखिल करवाएं और उसका इलाज करवाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो उनकी जो सोसाइटी है जहाँ पर वो बैठते उठते हैं उसको तब्दील करना चाहिए, ताकि अगर वो नशे को छोड़ भी दे, तरके मनशियात के जो सेंटर हैं वहाँ से वो इलाज करवा के आ भी जाए, तो उसी दोबारा उन्हीं लोगों के साथ ना बैठे जाकर जहाँ उसने नशा शुरू किया था। सोसाइटी को चेंज किया जाना चाहिए। अच्छा सर, ये थाना खुड़ैवाला की बात थी। आप ही के सर्कल में दूसरा पुलिस स्टेशन है थाना बलोचनी। एक परसेप्शन है कि जी वक्त के साथ चीज़ें जो हैं वो मांद पड़ जाती हैं, धूल पड़ जाती है फाइल्स पे, लेकिन आपकी टीम ने इस चीज़ को भी गलत साबित किया। एक 15 साल पुराना, इसे मुहावरतन कहा जाता है गड़ा मुर्दा, 15 साल कबल एक शख्स कत्ल करके फ़रार हो जाता है और 15 साल के अरसे में शायद उसे लगता होगा कि पुलिस मुझे भूल गई है, वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करना शुरू हो गया होगा। पुलिस 15 साल के बाद भी उस 302 के पीओ को गिरफ़्तार कर लेती है। कैसे मैनेज करते हैं आपके? एक तरफ आप रोज़मर्रा क्राइम के साथ डील कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप पुराना केस भी पुराना नहीं होने देते। कैसे इनको चीज़ों को आप स्ट्रीमलाइन कैसे करें? ये आरपीओ साहब और सीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक उनकी निगरानी में ये टीमें तश्कील दी जाती हैं और उनको टास्क दिया जाता है। ये पुराने जो 302 के जो हीनियस क्राइम के जो पीओज़ हैं वो उनको टास्किंग की जाती है तमाम थानों में, और वो इस पर बाकायदा काम करते हैं और बाकायदा उनसे दोबारा पूछगिछ होती है कि ये इसमें क्या प्रोग्रेस है।
تو इसीलिए आप किसी चीज़ को मांद नहीं पड़ने देते। जी ऐसे ही है जी, स्पेशली आरपीओ साहब सीपीओ साहब के हिदायत के मुताबिक ये टीमें तश्कील दी गई और उसी वजह से ये बंदे जो हैं ये काबू हैं और गिरफ़्तार हुए हैं। जदीद टेक्निकल आलात को इस्तेमाल करते हुए इनको गिरफ़्तार किया गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। नाज़रीन इकराम, डीएसपी राना मजरुल हक एसटीपीओ सर्कल खुरड़ियावाला हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे थाना खुरड़ियावाला ने कत्ल के एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया, जबकि थाना बलोचनी के एसएचओ ने अपनी टीम के हमरा 15 साल कबल कत्ल करके फ़रार होने वाले इश्तिहारी मुलजिम को धर दबोचा। दोनों पुलिस स्टेशन में पूरे सर्कल में जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। आपने देखा, आपने सुना कि कैसे एक डकैत गैंग को गिरफ़्तार किया गया, एक मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस के इन एफर्ट्स की वजह से वाज़े कमी देखी गई है जराइम में और ग्राफ जो है वो तकरीबन 90% जराइम का वो डाउन हो चुका है। पुलिस पुरज़्म है कि शहरी अगर पुलिस के साथ ताउन रखें, पुलिस पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें तो पुलिस और अवाम मिलकर एक खूबसूरत और पुरअमन मुआशरा तश्कील दे सकते। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि कैसे एक सफाक बेटे ने महज 100 रुपया ना मिलने पर मनशियात के लिए 100 रुपया डिमांड किया, वालिद ने नहीं दिया और सफाक बेटे ने अपने बाप पर छुरियों से हमला कर दिया, बाप अपनी जान से गया। नाज़रीन किराम, क्या इस सब फेल में महज वो बेटा ही मुजरिम है या महसियत मुआशरा हम सब मुजरिम हैं? हमने मनशियात को अपने यहाँ पनपने दिया और उसका खुमियाजा आज ऐसे वाक़यात की सूरत में भुगत रहे हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस जहाँ पुराने मुलजिमान को गिरफ़्तार करके ये साबित कर रही है कि पुलिस अपना मुलजिम और मुजरिम कभी नहीं भूलती, वहीं पुलिस ने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि वो पुलिस पर एतमाद करते हुए इसे अपनी पुलिस समझते हुए इसके साथ ताउन करें ताकि अवाम और पुलिस मिलकर एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दे सकें। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।